अल्लाह इस्लामिक देवता नहीं है, बल्कि वो एक अरबी देवता है जो इस्लाम से पहले से था। प्राचीन अरबवासी इसको चांद देवता कहते थे, जिसकी 3 बेटियां थीं। अल्लाह शब्द 2 तरह के शब्दों से मिलकर बना है, अल और इलाह। जैसे हम अंग्रेजी में दा का यूज़ करते हैं, वैसे ही अरबवासी अल का यूज़ करते हैं, और इलाह का मतलब होता है खुदा। 1990 के दशक में यह बात इतिहासकारों को पता चल गया था कि अल्लाह एक चांद देवता है। एक अमेरिकी नागरिक रॉबर्ट मोरे ने अपनी पुस्तक द मून गॉड ऑफ अल्लाह में इसका उल्लेख किया था। मोहम्मद देवी देवताओं और मूर्तियों से बहुत चिढ़ता था। जब लोग कहते थे हम भी अल्लाह को देवता मानते हैं और उसकी बेटियों को भी, तब वो सबको कहता था कि अल्लाह की कोई संतान नहीं है। वो अरबियों को देवियों की पूजा करते देखता तो उसे उसकी खुदाओं को वो शैतान कहता था। ये बात सूरह निसा 117 में कही गई है कि वे अल्लाह से हटकर कुछ देवियों को पुकारते हैं और वो तो बस सरकश शैतान को ही पुकारते हैं। यहाँ पर कई जगह जो देवियाँ हैं उसको औरत कहा गया है। कुरान में कई जो ट्रांसलेशन में इसका मतलब ये है कि वो लोग औरतों को देवी तक की जो उपाधि है वो नहीं दे सकते थे। वो औरतों को सिर्फ औरत ही मान सकते थे, देवी नहीं मान सकते थे। मोहम्मद जिस घराने से ताल्लुक़ रखता था, वो घराना काबा में जो यात्री आते थे उनके भोजन पानी का प्रबंध करता था। तो आइए हम उनके पूर्वजों के बारे में जानते हैं। कुसे जो सन 400 के आसपास के थे, वो मक्का के मुखिया थे और उनके सर पर हज यात्रियों का भोजन पानी का प्रबंध था। कुसे से 430 सन में अब्दुल दार, अब्दुल मन्नाफ, अब्दुल उज़ा 3 बेटे हुए। अब यहाँ पर इनके नाम जो हैं वो अब्दुल दार, अब्दुल मन्नाफ और अब्दुल उज़ा हैं। तो ये जो अब्दुल दार है या अब्दुल उज़ा है, तो इनके नाम का मतलब समझ लेते हैं। अब्द के माने होते हैं भक्त या दास, और उल मतलब होता है का। तो अगर कोई किसी का नाम अब्द उल मन्नाफ है, मतलब ये है कि वो मन्नाफ का दास है। अब्द उल उज़ा है मतलब वो उज़ा का भक्त है और उज़ा का दास है। जैसे हमारे यहाँ पर होता है रामदास, कृष्णदास। तो ये जो हिंदुओं में ये जो नाम होता है हमारे भारत में, तो वो होता है कि वो कृष्ण का दास है या राम का दास है। वैसे ही यहाँ पर जो प्राचीन अरबवासी थे जो देवी देवताओं को मानते थे, उनका कहना है कि उनका जो नाम था वो था अब्द मन्नाफ, अब्द उज़ा या अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम था कई लोग का। तो अब्दुल्ला के माने होते हैं अब्द उल इल्लाह, यानी कि वो अल्लाह का भक्त है, अल्लाह का दास है। तो इनके नाम का मतलब ऐसा होता था। फिर 464 ईस्वी में अब्द मन्नाफ से नवाल, अब्द शम्स, मुतल्लिब और हासिम हुआ। हासिम की जो वाइफ थी उसका नाम था सलमा। 497 ईस्वी में उमैया और अब्द शम्स से उमैया और हासिम से अब्दुल मुतल्लिब हुआ, और अब्दुल मुतल्लिब से 545 में हरीत, अबू तालिब, अबू लहब, अब्दुल्ला और हमजा हुआ। 570 ईस्वी में अबू तालिब से जाफ़र अली और अब्दुल्ला से मोहम्मद हुआ। मोहम्मद से उसकी पहली पत्नी से कासिम, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और अब्दुल्ला और फातिमा हुई। तो उनके जितने भी बेटे थे उनकी जो डेथ थी वो पहले हो चुकी थी। और फातिमा क्योंकि जो बहुत चित परिचित जो है शख्सियात हैं, तो फातिमा से हज़रत हुसैन, हसन, जैनब, उम्मे कुलसुम और मुहसिन जो पैदा नहीं हुई थी। यानी हमारे नबी पाक के जो पहले के मानने वाले जो उनके पूर्वज थे, वो भी काबा को मानते थे, और उनकी जो मूर्तियाँ थी देवी देवताओं की, अरबी खुदाओं की, उनको भी वो लोग मानते थे, फॉलो करते थे। बाद में हमारे नबी आए और वो इतना चिढ़ते थे इन लोगों से, इनके देवी देवताओं से, कि उन्होंने इस चीज़ को बंद करा दिया कि ये जो है वो खुदा नहीं है, और इनकी जो मूर्तियाँ थी वो सारी तोड़ दी। और ऐसे इस तरह से जो है इस्लाम का फैलाव हुआ था। और ये बात बहुत कम मुसलमानों को पता है कि उनका जो अल्लाह है वो असल में कोई खुदा नहीं है, वो एक चांद देवता था।
अरब का, जिसको अरब वासी पहले से मानते थे, लेकिन ये जो बात है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अभी बात बढ़ रही है, लोगों के जहन में चीज़ आ रही है, तो वो लोग भी अगर सर्च करें, अगर आप गूगल कर लो, विकीपीडिया देख लो या सऊदी अरब का इतिहास ही देख लो, तो आपको सऊदी अरबियों के खुदाओं में चांद देवता अल्लाह का नाम मिल जाएगा। तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि जो अल्लाह का, जो मोहम्मद ने जिस अल्लाह की कल्पना की है वो सिर्फ एक निराधार काल्पनिक जो खुदा है। जैसे सऊदी अरब के लोगों ने अपने खुदाओं का निर्माण किया था, वैसे ही मोहम्मद ने भी अपने अल्लाह नाम के खुदा का निर्माण खुद ही अपने फ़ायदे के लिए किया था। इस्लाम से पहले के अरब के पारंपरिक धर्म में एक देवी का नाम था, वो मक्का की 3 मुख्य देवी में से एक थी। इस्लाम के पूर्व के अरब अल्लात को ईश्वर की 3 बेटियों में से एक मानते थे, और अन्य जो 2 थीं वो मन्नात और उज्जा थीं। आधुनिक मक्का प्रांत की सरावात पहाड़ियों के प्रसिद्ध ताइफ शहर के एक मंदिर में अल्लात की एक बड़ी मूर्ति थी, जहाँ श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में जाया करते थे। 630 ईस्वी में मोहम्मद ने अपने एक सिपहसालार अबू सुफियान बिन हर्ब को मंदिर और मूर्ति दोनों नष्ट करने का हुक्म दिया। उस समय ताइफ के नागरिक अल्लाह से जुड़े हुए थे और उनको अपना खुदा मानते थे, देवी मानते थे, लेकिन उनके शहर पर मुस्लिम फौजों के लगातार हमले जारी थे। हजरत मोहम्मद ने ताइफ के साथ बातचीत करने के लिए राज़ी हो गए, लेकिन उन्होंने एक मांग रखी कि मंदिर और मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। तो इस तरह से वहाँ की जो मूर्तियाँ थीं वो तोड़ दी गईं। और सभी जानते हैं, और जो आलिम और उलेमा हैं इस्लाम के जानने वाले जानकार, वो इस बात को गर्व से कहते हैं कि जो काबा थी, काबा में रखी हुई 365 जो मूर्तियाँ थीं अरबी खुदाओं की, उसको भी मोहम्मद ने तोड़ दिया था। और वो इस चीज़ को एक सुन्नत के रूप में देखते हैं, और जहाँ कहीं भी उनको ये अवसर मिलता है तो अपने नबी की सुन्नत को पूरी करने के लिए वहाँ की मूर्तियों को तोड़ देते हैं। तो इन सबूतों और इन इतिहास की बातों से साबित हो जाता है कि इस्लाम जो है वो एक बनी बुनाई इंसान की बनाई हुई मज़हब है, जिसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने गढ़ा था ताकि वो अपनी बातों को खुदाई दावा दे करके मनवा सके दूसरों से। अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारी वाली लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जो नए आए हैं वो उन दोस्तों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।